हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हमने ग्रामर का मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अब हम वोकैब पे काम कर रहे हैं लगातार। वोकैब में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसलिए करना जरूरी है ताकि फर्स्टली अपने आप को आप चेक कर सको। दूसरा है कि इसी तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसलिए हम पहले ही प्रैक्टिस कर लें और देख लें। हमने पहले भी आपको बताया हुआ था कि एग्जैक्ट क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। सेम वर्ड या सेम क्वेश्चंस तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उसके आसपास मेहनत करके हम पहुंच सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भी हम वो क्वेश्चन ज्यादातर उठा रहे हैं जो क्वेश्चंस हमेशा आने की पॉसिबिलिटी रहती है या ज्यादातर आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ठीक है, फिर आगे करते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। जैसे क्वेश्चन था प्रोट्रूड। क्या था क्वेश्चन? प्रोट्रूड। और हमें इसका सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? प्रोट्रूड क्वेश्चन था और हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो ऑप्शंस थे, ऑप्शन पहले देख लीजिएगा फिर आप अपना आंसर बताइएगा। जैसे लेंथन, क्या था? LENTHEN, लेंथ होता है, लेंथ को लेंथन कर दिया गया, मतलब बढ़ा कर देना या लंबा कर देना या ज्यादा कर देना। दूसरा ऑप्शन था अपहोल्ड, अप होल्ड। थर्ड ऑप्शन था बल्ज। और फोर्थ ऑप्शन था रिफ्यूट। फोर्थ ऑप्शन क्या था? रिफ्यूट। तो लेन देन, अपहोल्ड, बल्ज और रिफ्यूट, ये चार ऑप्शन थे। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है क्या, किसका क्या आंसर होगा। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही। बताइएगा। तो प्रोट्रूड का मतलब होता है, प्रोट्रूड का मतलब होता है उभारना। क्या होता है? उभरना या बढ़ना। क्या होता है? उभरना या बढ़ना, आगे बढ़ना। उभरना या बढ़ना, बढ़ना मतलब आगे बढ़ना। उभरना या बढ़ना, उभरना या बढ़ना। तो बढ़ना मतलब आगे बढ़ना। क्या हो जाएगा? उभरना या बढ़ना, बढ़ना मतलब आगे बढ़ना। तो प्रोट्रूड का मतलब हो जाएगा उभरना या बढ़ना। तो लेन देन का मतलब क्या हो जाएगा? लेन देन का मतलब हो जाएगा बड़ा होना। क्या होना? बड़ा होना या लंबा करना। क्या करना? लंबा करना। आगे देखिएगा। अपहोल्ड मतलब किसी चीज को पकड़ के रखना। क्या करना? अपहोल्ड करके रखना। रिफ्यूट मतलब होता है खंडन करना। क्या करना? खंडन करना। कोई बात कही जा रही थी, उसको क्या कर देना? बात को खत्म कर देना, खंडन कर देना। कोई कॉन्सेप्ट था, कोई बात थी, उसको क्या कर दिया गया? खंडन कर दिया गया। बोलो। बल्ज मतलब होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बल्ज। बल्ज मतलब क्या होता है? उभरना या बढ़ना। क्या होता है? उभरना या बढ़ना। क्या होता है इसका मतलब? उभरना या बढ़ना। बल्ज मतलब क्या होता है? उभरना या बढ़ना। बोलो। प्रोट्रूड का मतलब क्या हो जाएगा? उभरना या बढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अपेक्स क्या है? क्वेश्चन क्या था? अपेक्स। अब अपेक्स का मीनिंग अगर आपको पता है, अपेक्स का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप आंसर इजिली बता सकते हैं। इसका ऑप्शन था पहला बॉटम। क्या था? बॉटम एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था आउटवर्ड। क्या था? आउटवर्ड। थर्ड ऑप्शन था टॉप। और फोर्थ ऑप्शन था इनवर्ड। क्या था? इनवर्ड। अब आप बताइएगा अपेक्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। आप देखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को, किसको?
सुप्रीम कोर्ट को हम लोग सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेक्स कोर्ट। क्या बोलते हैं? अपेक्स कोर्ट। अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? अपेक्स कोर्ट बोलते हैं। इंडिया का अपेक्स कोर्ट बोलते हैं, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट बोलते हैं। इंडिया का सबसे ऊपर का, किसका? सबसे ऊपर का कोर्ट होता है। अपेक्स को मतलब हो जाएगा हाईएस्ट या सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? जैसे अपेक्स कोर्ट बोलते हैं। यस और नो? तो देखिए, आप देख सकते हैं कि बॉटम इसका क्या हो जाएगा? बॉटम इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बॉटम इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। आउटवर्ड, ये भी कोई सेंस नहीं बना इसका। आउटवर्ड क्या होगा? बाहर की तरफ। किधर? बाहर की ओर। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आप इस तरीके से ये ऑप्शन क्या कर सकते थे? काट सकते थे, कट कर सकते थे। इसमें तो थर्ड ऑप्शन भी बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर। किधर? अंदर की ओर। इनवर्ड का मतलब क्या है? अंदर की ओर। बोलो, इनवर्ड का मतलब क्या है? अंदर की ओर। ये बात समझ आ गई? तो थर्ड ऑप्शन भी कट गया। तो अब आपका केवल एक ही आंसर बचा, वो क्या है? टॉप। क्या है? टॉप का आंसर है। किसका आंसर है? टॉप का आंसर है। तो अपेक्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टॉप हो जाएगा। बोलो, अपेक्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टॉप हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? बताओ, यहां तक कोई डाउट समझने में? आ गई समझ बात? यस और नो? तो अपेक्स का मतलब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट होता है। अपेक्स का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट होता है या टॉप मोस्ट होता है। क्या होता है? टॉप मोस्ट होता है। मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर। क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा या सबसे ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अपेक्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेक्स का सिनोनिम टॉप हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन था एप्राइज। क्वेश्चन था एप्राइज। क्या था? एप्राइज। तो ऑप्शंस थे प्रेज, दूसरा ऑप्शन था इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, और थर्ड ऑप्शन था कंसील, और फोर्थ ऑप्शन था एसएस। क्या था? एसएस। तो अप्राइज का फर्स्ट ऑप्शन था। अब आपको मीनिंग बताना है। क्या बताना है? कि अप्राइज का सिनोनिम क्या हो सकता है? अप्राइज का सिनोनिम क्या हो सकता है? चलिए बताइएगा आप लोग, अप्राइज का सिनोनिम क्या हो सकता है? क्या अप्राइज का सिनोनिम प्रेज हो सकता है, या अप्राइज का सिनोनिम इन्फॉर्म हो सकता है, या अप्राइज का सिनोनिम कंसील हो सकता है, या अप्राइज का सिनोनिम एसेस हो सकता है? बताइए, क्या हो सकता है? एक्सेस हो सकता है। तो आपको पता है, अगर अप्राइज का मीनिंग पता है, क्या करना है पता है? अप्राइज का मीनिंग पता है अगर आपको, तो अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना। क्या करना? सूचित करना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है, कंसील मतलब छिपाना होता है। तो आपको पता चल गया कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन्फॉर्म हो जाएगा। तो अप्राइज का मतलब क्या होता है? सूचित करना। क्या होता है? अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना। क्या करना? सूचित करना, यानी संबोधित करना। तो यस और नो, ये बात आपको पता चल गई? ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा,
जैसे है एब्सर्ड, क्वेश्चन क्या था? एब्सर्ड, क्या था क्वेश्चन? एब्सर्ड था। अब इसके ऑप्शंस क्या थे? एब्सर्ड के ऑप्शंस थे, जैसे पहला ऑप्शन था डिलीजेंट, क्या था? डिलीजेंट। ऑप्शन क्या था? डिलीजेंट। दूसरा ऑप्शन था रिडिकुलस। दूसरा ऑप्शन क्या था? रिडिकुलस। तीसरा ऑप्शन था ब्रिस्क, क्या था? ब्रिस्क। तीसरा ऑप्शन था ब्रिस्क। और चौथा ऑप्शन था कॉम्प्लेक्स, क्या था? कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग आंसर बताइएगा पहले। अगर आपको एब्सर्ड का मीनिंग पता है, क्या पता है? अगर आपको एब्सर्ड का मीनिंग पता है तो आप इसका क्या बता सकते हैं? साइनोनिम बता सकते हैं, बताइएगा। एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है? एब्सर्ड का मीनिंग होता है नॉन, नॉट लॉजिकल एंड सेंसिबल, क्या? नॉट लॉजिकल, नॉट लॉजिकल एंड सेंसिबल। जो चीज लॉजिकल भी नहीं हो और सेंसिबल भी ना हो, कैसी हो? जो चीज लॉजिकल भी ना हो और सेंसिबल भी ना हो। तो आप देख रहे हैं कि डिलीजेंट क्या हो जाएगा इसका? डिलीजेंट तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिलीजेंट तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बोलो। ब्रिस्क का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्विक होता है, क्या होता है? ब्रिस्क का मतलब आपको पता है क्विक होता है। और कॉम्प्लेक्स, जो चीज समझना जटिल हो, क्या हो? जटिल हो, यानी कठिन हो, कैसी हो? कठिन हो। मुश्किल हो, कैसी हो? मुश्किल हो। तो अब आप बताइएगा कि एब्सर्ड का मीनिंग, एब्सर्ड का सिनोनिम क्या हो सकता है? बेस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या हो सकता है इसका? अभी भी बता दीजिए, आप लोगों के पास आंसर है। चलिए, तो रिडिकुलस हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? रिडिकुलस चीजें, हास्यास्पद, कैसी? हास्यास्पद। जो ना तो लॉजिकल होती हैं और ना ही सेंसिबल होती हैं। हम कैसी चीजों को हास्यास्पद कहते हैं, बताइए। हास्यास्पद का मतलब होता है नॉट लॉजिकल, क्या? नॉट लॉजिकल, नॉट सेंसिबल, नॉट सेंसिबल। ऐसी कोई बात कह रहा हो जो ना ही समझने में हो, क्या हो? नॉट लॉजिकल एंड नॉट सेंसिबल। तो हम क्या कहते हैं? वो बात कैसी है? रिडिकुलस। कैसी है वो बात? रिडिकुलस। बताइए, ये बात समझ आई? तो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? भद्दा, कैसा? भद्दा। जो लॉजिकल भी नहीं है और सेंसिबल भी नहीं है, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? रिडिकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडिकुलस कहते हैं। क्लियर हो गया? बोलो, ये बात समझ आई? यस और नो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिडिकुलस हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन था मैनिया, क्या था? मैनिया। क्वेश्चन था मैनिया। अब मैनिया के हमको ऑप्शंस में से साइनोनिम निकालना था। क्या करना था? मैनिया के ऑप्शंस में से साइनोनिम निकालना था। ऑप्शन था ग्रेटनेस, क्या था? ग्रेटनेस। दूसरा ऑप्शन था फेम। तीसरा ऑप्शन था मैडनेस। और फोर्थ ऑप्शन था विजडम, क्या था? विजडम। अब आप बताइएगा इन चार में से कौन सा ऑप्शन इसका मैनिया का एग्जैक्ट साइनोनिम हो सकता है? क्या हो सकता है? मैनिया का कौन सा एग्जैक्ट साइनोनिम हो सकता है? तो अगर आपको मैनिया का मीनिंग पता है, क्या पता है? अगर आपको मैनिया का मीनिंग पता है तो आप क्या कर सकते हैं? इसका आंसर बता सकते हैं। तो बताइए पहले मैनिया का सिनोनिम क्या होगा। चलिए, आप लोग पहले अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर मैं तो आंसर आपको बताऊंगा ही। चलिए बताइए।
तो मैनिया का मतलब होता है क्रेज। क्या होता है? क्रेज। किसी काम के लिए क्रेज होना, किसी काम के लिए सनकीपन होना, किसी काम के लिए बहुत ज्यादा हैबिट होना, तो उसे क्या कहते हैं? हम मैनिया कहते हैं। तो अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मैनिया का सिनोनिम क्या हो सकता है। क्या मैनिया का सिनोनिम ग्रेटनेस हो सकता है? नहीं, ग्रेटनेस तो महानता होती है, और महानता क्रेजीनेस नहीं होती, या क्रेज नहीं होता। क्या नहीं होता? मैनिया जहां भी लगाया जाता है उसका मतलब क्रेज होता है। क्या होता है? क्रेज होता है। तो मैनिया का मतलब क्रेज नहीं होगा। क्या फेम होती है? फेम का मतलब तो प्रसिद्धि होती है, तो प्रसिद्धि भी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? प्रसिद्धि भी नहीं होगी। बताइए। उसके बाद है विजडम। विजडम का मतलब बुद्धि होता है, तो क्या बुद्धि होगा? नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैडनेस इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैडनेस इसका आंसर हो जाएगा। यस और नो? बताइए क्या हो जाएगा? मैडनेस इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैडनेस हो जाएगा। तो मैनिया का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रेज हो जाएगा। और मैडनेस का मतलब भी क्रेज ही होता है। क्या होता है? किसी चीज के लिए क्रेजी होना या मैडनेस होना, पागलपन होना। क्या होना? पागलपन होना, या बहुत ज्यादा उतावलापन होना, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, उसके लिए हम क्या कहते हैं? मैडनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यानी मैडनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैडनेस हो जाएगा। बताइए, ये बात क्लियर हो गई? तो मैनिया का सिनोनिम क्या होता है? क्रेज होता है। यहां पर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मैडनेस हो जाएगा। बोलो, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस। क्या है? पेरिस। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है पेरिस। PERISH। पेरिस का मतलब होता है क्या? टू डाई इन अ सडन वायलेंट वे। टू डाई इन अ सडन वायलेंट वे। टू डाई इन अ सडन वायलेंट वे। यस और नो? तो अब आप बताइएगा। ऑप्शन है इसके, मीनिंग हमने आपको पेरिस का पहले ही बता दिया। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है पेरिस का डिसइंटीग्रेट। क्या है? डिसइंटीग्रेट। क्या डिसइंटीग्रेट इसका हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन है डाई। थर्ड ऑप्शन है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय। और फोर्थ ऑप्शन है वेनिस। क्या है? वेनिस। अब आप लोग बताइएगा, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है सिनोनिम्स में। पेरिस का मतलब टू डाई इन अ सडन वायलेंट वे होता है। तो क्या डिसइंटीग्रेट करना होता है? डिसइंटीग्रेट करना होता है मतलब किसी चीज के टुकड़े कर देना। क्या कर देना? जैसे कोई मशीन है। क्या है? कोई मशीन है, उसके आपने पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए, तो उसको आपने क्या कर दिया? डिसइंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया? डिसइंटीग्रेट कर दिया। अलग अलग खोल कर दिया। जैसे आपकी कार है या बाइक है, उसके आपने सारे पुर्जे अलग अलग कर दिए, जो भी उसमें पार्ट्स लगे हुए हैं वो पार्ट्स आपने अलग कर दिए, तो उसको क्या कहते हैं? हम डिसइंटीग्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेट। डिस्ट्रॉय करना होता है मतलब बर्बाद कर देना। क्या कर देना? बर्बाद कर देना। जैसे तूफान आया। क्या आया? तूफान आया, या अर्थक्वेक आएगा, तो वो क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। वेनिस का मतलब होता है अचानक गायब हो जाना। कैसे गायब हो जाना? अचानक गायब हो जाना। अचानक गायब होना। क्या होना? अचानक गायब होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डायरेक्ट डाई ही हो जाएगा, क्योंकि इन चार ऑप्शंस में से सबसे सुटेबल आंसर क्या है? इसका डाई है। इन चार ऑप्शंस में से इसका सबसे सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस का मतलब होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना,
या डेथ हो जाना। क्या हो जाना? डेथ हो जाना। तो सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर इसका क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। बोलो, क्लियर हो गई ये बात? ओके, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था एलेवर। अब एलेवर के ऑप्शंस दिए थे, जैसे पहला ऑप्शन था टेम्प्ट। क्या था? टेम्प्ट। दूसरा ऑप्शन था अटेम्प्ट। देखिए कैसे ऑप्शन बना रहे हैं, राइमिंग मिला रहे हैं। टेम्प्ट अटेम्प्ट, क्या हो जाएगा? टेम्प्ट अटेम्प्ट। डिसीव प्रेज। तीसरा ऑप्शन क्या था? डिसीव। और फोर्थ ऑप्शन था प्रेज। तो अब आप बताइएगा इसमें से चार में से कौन सा आंसर ठीक होगा। पहले आप लोग अपना आंसर बताइएगा, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। चलिए बताइए आप लोग, तब तक हम पानी पी लेते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइएगा पहले इसका। आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लीजिए, कर लिया? चलिए बताइए क्या आंसर लिखा आपने। देखिए, एल्योर का मतलब क्या होता है? अगर आपको एल्योर का मीनिंग पता है तो होता है अट्रैक्टिव। क्या होता है? अट्रैक्टिव। एंड एग्जिस्टिंग। क्या होता है? एक्साइटिंग एंड एक्साइटिंग। एल्योर का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग। क्या होता है? अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग। एल्योर का मीनिंग होता है अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग। तो अब आपको इसमें से ऑप्शंस निकालना है। क्या करना है? ऐसे ऑप्शंस निकालना है। देखिए आपको पता है अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, एफर्ट लगाना। क्या लगाना? एफर्ट लगाना, एफर्ट करना, प्रयास करना। क्या हो जाएगा? प्रयास करना। उसके बाद डिस्यू का मतलब क्या होता है? डिस्यू का मतलब होता है धोखा देना। क्या करना? धोखा देना। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस तो बिल्कुल कट हो जाएंगे। उसमें क्या है? अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग है। क्या है? प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है। क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। बोलो, क्या होता है? प्रशंसा करना। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब होता है अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग। क्या होता है? टेम्प्ट का मतलब होता है अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग। क्या होता है? टेम्प्ट का मतलब होता है अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग। यस और नो, बताइए। ये बात समझ आई यहां तक? अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग। हो गया ये आंसर? आगे चले। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है कॉम्पिटेंट। क्या है? कॉम्पिटेंट। ये इसी बार 2022 में सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनिम के लिए। क्या पूछा गया था? कि कॉम्पिटेंट का सिनोनिम बताना है। ये 2022 में पूछा गया था सिनोनिम्स के लिए। तो इसके ऑप्शंस क्या थे? कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन क्या थे? कॉम्प्लेक्स। दूसरा ऑप्शन था कॉम्प्लेक्स के बाद पुअर। क्या था? पुअर। और थर्ड ऑप्शन था कैपेबल। क्या था? कैपेबल। और नेक्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन था बेगिनर। क्या था? बेगिनर।
अब आप बताइएगा कि कॉम्पिटेंट का इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। ये 2022 का सीजीएल में पूछा गया सिनोनिम है। अब आपको ज्यादा ध्यान से करना है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप क्या करने वाले हैं। तो हमने आपको बताया हुआ था पहले ही कुछ ऑप्शंस क्या कर सकते हैं, आप इनको कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें तो ऑप्शन इतने अच्छे हैं कि तीनों ऑप्शन कट हो सकते हैं। जैसे कॉम्पिटेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है एक्सपर्ट। क्या होता है, एक्सपर्ट। एफिशिएंट क्या होता है, एफिशिएंट। चलिए अब बता दीजिए आप लोग, अब बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। पहले आप लोग आंसर डिसाइड करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, एफिशिएंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या इसका आंसर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। क्या इसका आंसर पुअर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या इसका आंसर बिगिनर हो जाएगा, अगर बिगिनर होगा कोई तो एक्सपर्ट नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। पुअर का इससे कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, क्वालिटी की बात की जा रही है। और पुअर कोई क्वालिटी नहीं है, क्या नहीं है, पुअर कोई क्वालिटी नहीं है, ये कंडीशन है, ये स्टेट है। क्या है, पुअर एक कंडीशन है, स्टेट है, ये कोई क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्वालिटी का मतलब था कैपेबल हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा इसका आंसर। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैपेबल हो जाएगा। बात समझ आई आप लोगों को, यस। ये 2022 का सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ज्यादा अवेयरनेस से ध्यान इसको देखना है, करना था, ट्राई करना था, यस और नो। चलिए आगे देखिएगा। अब आगे जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो 2022 के सीजीएल के होंगे, तो आप लोगों को और ध्यान से करना है, पूरी कोशिश करना है। देखिएगा कितना आप एफर्ट लगा पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अनाउंस। क्या, अनाउंस। अनाउंस। अब इसके ऑप्शन क्या थे। नंबर एक ऑप्शन था डिनाउंस। क्या है, डिनाउंस। एक तो इसका ऑप्शन था डिनाउंस, दूसरा ऑप्शन था सीक्रेट। क्या था, सीक्रेट। और थर्ड ऑप्शन था इसका हाइड। क्या था, हाइड। और फोर्थ ऑप्शन था इसका क्या, एडवर्टाइज। क्या था, एडवर्टीज। क्या था, एडवर्टीज। अब आप बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका ठीक होगा। ये भी 2022 का सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 का सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना है। पहले आप लोग डिसाइड करिए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम तो आपको आंसर बता ही गए। आगे जल्दी बताइएगा, 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग फटाफट पढ़ के एक और स्पीड में काम करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में आपके पास, है ना। स्टार्टिंग में हमने आपको टाइम टेबल बताया हुआ था, सिलेबस बताया हुआ है, वहां पर देख लीजिएगा कि आपको 60 मिनट में कितने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इट्स नॉट सो इजी, इतना आसान तो नहीं है, इसलिए आप लोगों के एफर्ट बहुत फास्ट होने चाहिए। चलिए बताइए, कर लिया आप लोगों ने आंसर, तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। अनाउंस का मतलब क्या होता है, अनाउंस का मतलब होता है डिक्लेयर करना। क्या करना, डिक्लेयर करना। आप किसी चीज को, जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो स्टेशन पे क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है। क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है। अनाउंस करना यानी डिक्लेयर करना, या प्रोक्लेम करना। क्या करना, प्रोक्लेम करना। प्रोक्लेम करना मतलब घोषणा करना। क्या करना, घोषणा करना। तो डिक्लेयर करना, क्या करना, डिक्लेयर करना, प्रोक्लेम करना, यस और नो। तो अब आप इसके ऑप्शंस बताइएगा। क्या इसका ऑप्शन डी अनाउंस होगा, डिनाउंस होगा, नहीं। क्या इसका ऑप्शन डिनाउंस होगा, नहीं। सीक्रेट यानी कोई रहस्य की बात चल रही है क्या, नहीं, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। हाइड, किसी चीज को छिपाया जा रहा है क्या, नहीं। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके नहीं होंगे, डिनाउंस भी नहीं होगा, सीक्रेट भी नहीं होगा, हाइड भी नहीं होगा। तो अब आपको पता चल गया कि आंसर क्या होगा, एडवर्टीज करना। क्या करना, प्रचार करना। क्या करना, प्रचार करना। बोलो, या अब प्रचार करना का सेंस ही है डिक्लेयर करना। क्या करना, डिक्लेयर करना।
देखिए सिनोनिम लिखना है आपको, क्या लिखना है, सिनोनिम लिखना है, उसका सेंस निकलना चाहिए हमेशा, क्या होना चाहिए, सेंस निकलना चाहिए। तो अनाउंस करना मतलब घोषणा करना, क्या करना, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, घोषणा करना। एडवर्टीजमेंट में भी क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, घोषणा की जाती है, बताया जाता है कि देखिए ये चीज ऐसी है और ये चीज क्या है, ऐसी है। तो एडवर्टीजमेंट भी क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है, क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अब समझ आ गया होगा। आगे देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी 2022 का आया हुआ सीजीएल का क्वेश्चन है। स्पोरेडिक, क्या है, स्पोरेडिक, ये क्वेश्चन था, SPORADIC, क्या था क्वेश्चन, स्पोरेडिक। इसके ऑप्शंस क्या थे, कॉन्टिन्यूअस, क्या था, एक ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था कॉन्टिन्यूअस, दूसरा ऑप्शन था कॉन्टिन्यूअस के बाद दूसरा ऑप्शन था इनडायरेक्ट, क्या था, इनडायरेक्ट, तीसरा ऑप्शन था रेपिटिटिव, क्या था, रेपिटिटिव, और फोर्थ ऑप्शन था ओकेजनल, क्या था, ओकेजनल। अब आपको आंसर बताना है कि स्पोरैडिक का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, स्पोरैडिक का मीनिंग क्या होता है। तो पहले आप लोग आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 2022 के सीजीएल के आए हुए क्वेश्चन, सीजीएल 2022 के क्वेश्चन हैं, सिनोनिम से किसके क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 के क्वेश्चन हैं। तो अब आप इसका आंसर बताइएगा पहले ठीक से एक बार, आप लोग डिसाइड करिएगा, फिर हम तो आंसर बताएंगे ही। तो स्पोरैडिक का मतलब क्या होता है, इररेगुलर होता है, क्या होता है, इररेगुलर होता है। चलिए अब मीनिंग पता चल गया, तो अब बता दीजिएगा, देखिए अब आप लोग कैसे ट्राई करेंगे, क्या कर सकते हैं, आंसर बताइएगा। तो स्पोरैडिक मतलब क्या होता है, इररेगुलर होता है, क्या होता है, इररेगुलर होता है। तो अब आप लोग देखते हैं आंसर बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। चलिए, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, बिना रुके, लगातार, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, बिना रुके, लगातार। तो क्या इररेगुलर का मीनिंग कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो ये तो क्या हो गया, ये तो इसका ऑपोजिट ही हो गया, क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो ऐसे ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं, इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इजिली एलिमिनेट कर देना है, बोलो यस और नो। उसके बाद है एक ऑप्शन है यहाँ पर रेपिटेटिव, क्या होता है, रेपिटेटिव, जो बार बार हो रहा हो, क्या हो रहा हो, बार बार हो रहा हो। तो आपको पता है क्या हो रहा हो, रेपिटेटिव मतलब क्या होता है, बार बार हो रहा हो, बार बार हो रहा हो। तो क्या ये इसका ऑप्शन हो सकता है, ये भी इसका अपोजिट है, क्या है, ये भी इसका अपोजिट है, क्या है, ये भी इसका अपोजिट है। तो ये भी नहीं होगा, बोलो, ये भी इसका रेपिटेटिव क्या हो जाएगा, बार बार हो रहा हो, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचे दो, इनडायरेक्ट और ओकेजनल, क्या बचा, इनडायरेक्ट, तो ये भी आंसर कट कर दो, थर्ड भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, क्या, इनडायरेक्ट और ओकेजनल। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जो चीज इरेगुलर है, क्या है, जो चीज इरेगुलर है, हो सकता है वो इनडायरेक्ट हो, आपको ऐसा फील हो सकता है। लेकिन इसका बेस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, ओकेजनल हो जाएगा, कभी कभी होने वाला, क्या होने वाला, इरेगुलर। कोई काम इरेगुलर होता है मतलब रेगुलर नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है। तो इसका मतलब है वो काम कैसे होता है, ओकेजनल होता है, कभी कभी होता है। ओकेजनल का मतलब क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी, या अवसर पड़ने पर, क्या होने पर, या अवसर पड़ने पर, क्या होने पर, अवसर पड़ने पर।
बताइएगा यस और नो। तो इनडायरेक्ट आंसर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका बेस्ट सूटेड आंसर क्या हो जाएगा? ओकेजनल हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? ओकेजनल हो जाएगा। कोई काम कैसे हो रहा है? इरेगुलर तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है? मतलब वो काम ओकेजनल हो रहा है। कैसे हो रहा है? ओकेजनल हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। कैसे हो रहा है? इडियम्स और फ्रेजेस में हमने आपको बताया था ऑन ऑफ हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऑन एंड ऑफ हो रहा है, ओकेजनल हो रहा है। यस और नो? क्लियर हो गया? तो अगर आपको ऐसे वर्ड्स में मीनिंग पता है तो आप इजिली आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे थे, ऑप्शन में ज्यादा टेंशन नहीं थी, मीनिंग थी स्पोरेडिक की। अगर आपको पता था कि रेगुलर होता है तो आप इजिली आंसर निकाल सकते थे। आगे देखिएगा। अगला वर्ड था ट्रांजिएंट, TRANSIENT। ट्रांजिएंट का सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? ट्रांजिएंट का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था ट्रांसफॉर्म। क्या था? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म ऑप्शन था, पहला ऑप्शन क्या था? ट्रांसफॉर्म। दूसरा ऑप्शन है टेम्पोरेरी। क्या है? टेम्पोरेरी। और थर्ड ऑप्शन क्या था? टेम्पोरेरी। थर्ड ऑप्शन क्या था? ट्रांसमिट। क्या था? ट्रांसमिट। और फोर्थ ऑप्शन था, ट्रांसमिट हो गया। फोर्थ ऑप्शन था ट्रैप। क्या था? ट्रैप। अच्छा, ऑप्शन सारे टी से ही है। किससे है? टी से है। ट्रांजिएंट टी से, ट्रांसफॉर्म टी से, टेम्पोररी टी से, ट्रांसमिट टी से, ट्रैप टी से। अब बताइएगा ट्रांसिएंट का सिनोनिम इसमें से क्या हो सकता है? अगर आपको अगर आपको मीनिंग पता है ट्रांजिएंट की तो आप क्या बता सकते हैं? सिनोनिम बता सकते हैं इजिली। चलिए, तो ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या होता है? ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है जो परमानेंट ना हो। क्या? जो परमानेंट ना हो। जो परमानेंट ना हो। तो होपफुली अब आप आंसर समझ गए होंगे। क्या कर लिया होगा? अब आपने आंसर निकाल लिया होगा, समझ गए होंगे अब आप आंसर इसका। बताइए। तो ट्रांजिएंट का मतलब जो परमानेंट ना हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होगा? जो चेंज हो जाए। क्या हो जाए? चेंज किया जा सके। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना। क्या करना? चेंज करना। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। क्या है? कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए, जो परमानेंट ना हो मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। क्या हो सकता है? वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद ट्रांसमिट करना, भेजना। क्या करना? एक जगह से दूसरे जगह भेजने को, एक जगह से दूसरे जगह भेजने को क्या कहते हैं? ट्रांसमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसमिट कहते हैं। ट्रैप करना, यानी जैसे आपने लाइट को ट्रैप करके रखा हुआ है तो पकड़ के रखना, जाल में फंसाना। क्या करना? जाल में फंसाना। बताइए क्या हो जाएगा? जाल में फंसाना। इस तरीके से। तो अब आप देख रहे हैं इसका बेस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पोरेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्पोरेरी हो जाएगा। बताइए ये बात किसको नहीं समझ आई? ये CGL 2022 के आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसके लिए आपके पास एक ये सीख है, ये एक लेसन है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ऑप्शंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यस और नो? तो होपफुली आपको जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए हैं एक बार में, तो आप किस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके आंसर्स, हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ से दिया जाएगा।
आपकी जिम्मेदारी है कि पहले आप इनको ठीक से एक बार पढ़ लें, नोट्स बना लें, लिख लें। जो चीजें साइड में समझाई जाती हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन करने का मतलब है आप कम से कम एक साथ 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? अगर आपने एक क्वेश्चन किया है तो एक साथ आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है। क्या किया गया है? सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, पहली बात, पहले सारे ऑप्शन समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर हमने 10 या 15 क्वेश्चन कराए हैं तो उसको आप मल्टीपल 5 टाइम्स कर लो, यानी 10 क्वेश्चन हम नॉर्मली मान लें तो कम से कम 50 क्वेश्चन किए आपके, क्योंकि सारे ऑप्शंस को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरीके से आपको हमने ये सिनोनिम्स कराए। अभी हम CGL 2022 के कुछ और भी सिनोनिम्स आपको नेक्स्ट सेशन में कराने वाले हैं। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है, अगर आपको समझ भी आ रहा है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अपने किसी डियरेस्ट एंड नियरेस्ट व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, उसे भी ये नॉलेज देना चाहते हैं कि वो भी पास हो जाए, आपका जो क्लोज है, जो सबसे क्लोज है, जिसे आप क्लोज मानते हैं, उसको भी ये चीजें क्या कर दीजिएगा, एक बार भेज दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।